आज अफसोसनाक भारत में वाक़या पेश आया। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया है। 242 मुसाफिर इसमें सवार थे, जिसमें 169 भारतीय शहरी थे, 53 बरतानवी थे, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन मुसाफिर इसमें सवार था। इनमें से बताया जा रहा है कि 241 अफराद हलाक हो गए हैं और 1 शख्स मौतजाती तौर पर बच चुका है। सबसे पहले तो हम इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन आदिल साहब, सवाल ये है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत को बड़ा घुमंड है, बड़ा मान है अपने इक्विपमेंट पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, लेकिन हमने देखा कि चाहे जंगी तैयारे हों वो गिरकर तबाह हो रहे हैं। आज एक मुसाफिर तैयारा क्रैश कर गया। लैक आखिर फिर कहाँ है? देखिए, इसमें ये तो एक हादसा है। अब इसकी वजूहात तो जब सामने आएंगी, जब ब्लैक बॉक्स से जो है वो इंफॉर्मेशन डिकोड होगी कि क्या वजह बनी कि 30 सेकंड बाद ही त्यारा जो है वो हादसे का शिकार हो गया। तो जो जंगी त्यारा है उसमें तो यकीनी तौर पर जंगी हिकमत अमली का जो है दारोमदार होता है, लेकिन मुसाफिर त्यारा बोइंग गो के उसके भी शेयर मार्केट्स में जो है आज शेयर नीचे गिरे हैं। लेकिन ये टेक्निकल बुनियादों पे यकीनी, इसमें नेग्लिजेंस तो नहीं हो सकती, टेक्निकल बुनियादों पे ये गिरा है। उसको चेक नहीं किया गया होगा उसको प्रॉपरली कि वो उसकी जो टेक्निकली मिसिंग है और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये तो आने वाले दिनों में इसका अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी से इजहार अफसोस किया है इस वाक़े के ऊपर। इससे पहले जो है उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी कि वो पाक भारत जंग के जब शुरू हुई थी तो उसमें उन्होंने इंडिया के ऊपर या नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट नहीं किया था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय आवाम से जो है अफसोस का इजहार किया। यकीनी तौर पे आपको पता है कि उनके पहले भी उनके ख़िलाफ़ एक ट्रोलिंग हुई थी और अब फिर मौका मिल गया है बहुत सारे यूट्यूबर्स को या पीटीआई लवर्स को कि वो उन पर तनकीद शुरू कर दे। देखें, इंसानी जाने जो है तो बिलावल भुट्टो ने भी अफसोस का इजहार किया है। किसी भी मुल्क से जो है वो उनका ताल्लुक हो जी वो उसका जो है वो इजहार अफसोस ही करना चाहिए। लेकिन इसमें जो हमारे सियासी माइंड सेट है कि हम अपने मुखालिफ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाना अपना हक समझते हैं, तो वो यकीनी तौर पर इस किस्म की ट्रोलिंग तो होती रही है। लेकिन जब अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो, तमाम तर नज़रें आप पर हों, तो फिर हर मामले में आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए और आपको अपनी से बतानी चाहिए दुनिया को। वाक़ा साहब, अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, अपने प्लेटफॉर्म से हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, अफसोस का इजहार भी करते हैं, लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी जिस तरह से आदिल साहब ने कहा शुरू हो सकती है। जैसे साबिक वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी से अफसोस का इजहार किया है, लेकिन इससे पहले वो बिल्कुल खामोश रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंसानी बुनियादों पर ज़ाहिर है कोई मुस्लिम हो और गैर मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, तो इंसानी जानें ज़ाया होने पर सब लोगों को दुख होता है। और टेक्निकली मैं बात बताऊं कि कोई भी जहाज़ जो है वैसे तो उसको उड़ान से पहले हर तरह से चेक किया जाता है, लेकिन एविएशन की दुनिया में कहते हैं कि जहाज़ में इस तरह का जो अचानक टेक ऑफ के बाद फौरी तौर पर उसका गिर जाना और क्रैश हो जाना, इसकी वजह ये होती है ग्राउंड चेकिंग में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अच्छा। और अल्टीमेटली ग्राउंड चेकिंग में जो कमी है उसका क्रैश होने के बाद जहाज़ की इंक्वायरी से पता नहीं चलता, क्योंकि जहाज़ पूरे का पूरा क्रैश हो जाता है। जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो उससे पहले बहुत सारे इंजीनियर्स इदारे सारे जो एविएशन के होते हैं वो जहाज़ की एक एक चीज़ को चेक कर रहे होते हैं और उसकी ओके की रिपोर्ट देते हैं, जिसके बाद जहाज़ को टेक ऑफ की इजाज़त मिलती है। ये बात तो थी टेक्निकली। अच्छा, अब बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे इस बात का इजहार अफसोस किया, बहुत अच्छी बात है और होना भी ऐसा चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में जाने ज़ाया नहीं हुई थी? लोग यहाँ शहीद नहीं हुए थे? 50, 60, 55 लोग जो पाकिस्तानी इस दुनिया से चले गए, जिसमें हमारी मुसल्ला अफवाज के बहुत कीमती लोग भी शामिल थे। तब की खामोशी यकीनन उस पे बहुत से सवाल हैं, उस पे नवाज शरीफ साहब की खामोशी थी, उस पे बहुत सारे सवालात खड़े हुए थे। अब अगर यूट्यूबर्स या कोई भी जमात ये बात करती है तो फिर वो हक बजानी बिल्कुल ऐसे ही है। मौके पे तो वो बोलूं, हामिद अल मशरकी साहब, बोइंग कंपनी के शेयर 6.8% गिर गए हैं
यकीनन इससे नुकसान होगा भारत को, भारत के इमेज को, लेकिन इस तरह के हादसा तो होते रहते हैं। लेकिन आप क्या लैक या वजूहात समझते हैं? जिस तरह से टेक्निकली बागा साहब ने भी बताया ग्राउंड चेकिंग प्रॉपर नहीं होती है, इस तरह के हादसा जो वजूहात बनती हैं। जवेरिया इंतहाई गैर मामूली हालात में ये हादसा हुआ है, और मेरा ख्याल ये है कि इंडियन जो तहकीकाती इदारे हैं उसके साथ साथ बरतानवी तहकीकाती इदारे भी चाहेंगे कि उनको मुकम्मल तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है बहुत बड़ी तादाद जो है वो ब्रिटिश पैसेंजर्स की भी है, और मेरा ख्याल ये कि उसके बाद ही वाज़ेह चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये बात मैं सच समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का इस तरह इज़हार ताज़ियत कर देना लोगों के दिलों में वो शिकवा लाता है कि जी जब हमारी जानें जा रही थी, जब दुश्मन हमारे सर पर सवार था, तो उस वक्त मियाँ साहब क्यों नहीं बोले। मेरा ख्याल ये है कि ये शिकवा अब और जायज़ बनता है, ये शिकवा अब और जायज़ बनता जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया।